फिजिक्स सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। और हम अपनी क्लास 11th की फिजिक्स का चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है मापन, मात्रक और त्रुटि विश्लेषण। और हमारे इस चैनल पर क्लास 12th की भी क्लासेस जो है वो चल रही हैं, तो जो बच्चे पढ़ना चाहें हमारे चैनल से पढ़ सकते हैं। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था त्रुटि क्या होती है, त्रुटि के प्रकार वगैरह हम लोगों ने देखे थे। और आज की क्लास में हम लोग समझेंगे परिशुद्धता और यथार्थता। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसमें। परिशुद्धता एवं यथार्थता। ठीक, इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्यूरेसी और इसको कहते हैं प्रिसाइजेशन। ठीक, तो ये हमें आज डिस्कस करने हैं। तो समझते हैं परिशुद्धता और यथार्थता क्या होती है। दोनों को एक साथ समझते हैं। एक तरफ मैं एक्सप्लेन करूंगा परिशुद्धता और एक तरफ पढ़ेंगे हम लोग यथार्थता। तो परिशुद्धता इधर पढ़ते हैं, ठीक है। और इधर हम लोग पढ़ेंगे यथार्थता। एक्यूरेसी। देखिए, परिशुद्धता और यथार्थता क्या होती है। जैसे हमारे पास ये मार्कर है, ठीक, तो हमें इस मार्कर की लंबाई को मेज़र करना है, ठीक है। तो हमने के दो बच्चों को बुलाया और उनसे बोला, बेटा जाओ और इसकी लंबाई जो है नाप के लाओ, और इसकी 5-5 या 6-6 मुझे रीडिंग जो है चाहिए हैं, मतलब इसकी 5-5 मापें निकाल के लाओ लंबाई की। तो बच्चा गया, उसने पहली मुझे माप बताई 3.4.18 सेंटीमीटर। दूसरी उसने मुझे माप बताई 4.15 सेंटीमीटर। तीसरी उसने माप बताई 4.01 सेंटीमीटर। चौथी माप 4.00 सेंटीमीटर। ठीक, पांचवी माप 3.98 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वो मापे निकाल के लाया। और दूसरा जो बच्चा था उसने मुझे पहली माप बताई 7.01 सेंटीमीटर। और दूसरा जो लड़का था उसने मुझे बताई 7.09 सेंटीमीटर। तीसरी माप 6.99 सेंटीमीटर। और चौथी माप थी इसमें 7.00 सेंटीमीटर। और पांचवी माप 6.6 सेंटीमीटर। एक लड़के ने बताई ये वाली मापें और एक लड़का इन वाली मापों को निकाल कर लाया है, ठीक है। जबकि इस मार्कर की जो असल में जो लंबाई थी, जो एक्चुअल जो लंबाई थी, वो कितनी थी हमारी। एक्चुअल जो इसकी लंबाई थी वो बेटा हम मान ले रहे हैं थोड़ी देर के लिए, कितनी थी मार्कर की लंबाई, एक्चुअल लंबाई वो थी हमारी 7 सेंटीमीटर। एक्चुअल लंबाई इसकी कितनी थी, 7 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हो ये जो माप है ये 7 सेंटीमीटर के ज़्यादा करीब है। ये माप भी लगभग 7 सेंटीमीटर के करीब है, ये भी करीब है 7 सेंटीमीटर के, ये भी 7 सेंटीमीटर के करीब है, और ये वाली भी 7 सेंटीमीटर के करीब है, ठीक है। तो जो मापें वास्तविक मान के ज़्यादा करीब होती हैं उससे हम लोग कहते हैं बेटा यथार्थता, ठीक है। जो मापें वास्तविक मान के
वास्तविक मान हमारा क्या था 7 सेंटीमीटर। ज़्यादा करीब होती हैं उन मापों को बेटा हम लोग कहते हैं यथार्थता। ठीक है, अब परिशुद्धता क्या होती है बेटा, ये वास्तविक मान के तो करीब नहीं है लेकिन ये आपस में ज़्यादा करीब है। आप देखो ये 4.18, 4.15, 4.01, 4.00, 3.98, ये जो मापे हैं ये वास्तविक मान के तो करीब नहीं हैं लेकिन आपस में एक दूसरे के करीब हैं। तो जब मापें आपस में एक दूसरे के करीब होती हैं तो उसको परिशुद्धता कहते हैं। और जब बेटा कोई भी माप या मापें वास्तविक मान के नज़दीक होती हैं, वास्तविक मान के करीब होती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, यथार्थता कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। परिशुद्धता बेटा क्या होती है, मापों का जब मापें आपस में क्या हों, जब मापें आपस में पास हों, करीब हों। ठीक, तो उसे हम क्या कहते हैं, परिशुद्धता। और यहां पर हमारी यथार्थता क्या होती है, जब माप वास्तविक मान के करीब हूं, तो उसे हम क्या कहते हैं, यथार्थता कहते हैं। यथार्थता को इंग्लिश में कहते हैं एक्यूरेसी, मतलब एक्यूरेट। और एक्यूरेट क्या होता है, जो बिल्कुल करीब होता है, रियल मान के करीब हो। तो जब रियल मान के करीब होगा यथार्थता, और जब वास्तविक मान और जो आपस में करीब होगा उसे हम क्या बोलेंगे, परिशुद्धता। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल से इसको और समझते हैं, परिशुद्धता को और यथार्थता को। ये परिशुद्धता और यथार्थता को एक दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक गेम खेलते हैं इसमें, और इस पे हमें क्या करना है, ठीक है, इस पे हमें निशाना लगाना है। तो ऐसे मैंने यहाँ पैटर्न बना दिया है। ठीक, तो ये हमारा टारगेट है और इस पर निशाना लगाना है। और आप जानते हो ये जो गेम होता है इसमें हमें निशाना कहाँ लगाना पड़ता है, ये जो बीच में ये जो सर्किल बना है ये वाला, इस पर हमें क्या निशाना लगाना है। ठीक है, तो यहाँ 1 2 3 4 हैं, 4 पैटर्न हैं, तो 4 बच्चों को मौका मिलेगा यहाँ निशाना लगाने का। ठीक है, और सबको जो है 5-5 बार मौका मिलेगा। एक बच्चा जो है 5 बार क्या कर सकता है, एक पैटर्न पर निशाना लगा सकता है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ भी 5 बार मिलेगा, यहाँ भी 5 बार और यहाँ पर भी 5 बार, मतलब 5 ट्राई करने हैं उसको। अगर वो निशाना बीच में लगाता है तो उसको नंबर मिलेंगे 7। अगर बीच में लगाता है टारगेट पे तो 7 नंबर मिलेंगे। यहाँ कहीं लगाता है तो 6 से 7 के बीच में मिलेंगे, यहाँ से 5 से 6 के बीच में, यहाँ से 4 से 5 के बीच में नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक लड़कियों को बुलाया और उसने पहला निशाना लगाया यहाँ पर, दूसरा लगाया यहाँ पर, तीसरा लगाया यहाँ पर, चौथा यहाँ लगा दिया और 5वां यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, तो उसने 5 निशाने लगाए। फिर हमने दूसरा लड़का बुलाया, उसने एक यहाँ लगाया, एक यहाँ पर लगाया, एक यहाँ लगाया, एक इधर लगाया, एक इधर लगा दिया। ठीक है, इसमें हमने बुलाया तो उसने एक निशाना यहाँ लगाया, एक यहाँ पर लगाया, एक इधर लगाया, एक यहाँ पर लगाया और एक इधर लगा दिया। ठीक है,
अगला लड़का हमने बुलाया, उसने यहाँ लगा दिया एक इधर एक इधर, एक ने यहाँ लगाया एक ने इधर एक, तो 5 निशाने उसने यहाँ पर लगा दिए। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इन 5 मापों के मान लिखते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो मैंने आपको, तो इसको हम नंबर दे देते हैं 4.3 सेंटीमीटर, 4.3। इस वाले को नंबर दे देते हैं 5.2, इस वाले को नंबर दे देते हैं 6.3 और इसको नंबर दे देते हैं 7.1 और इसको 4.4। ठीक है, तो इसमें जो 5 निशाने लगाए गए हैं तो हमने पांचों की रीडिंग्स को लिख दिया है यहाँ पर। अब इसकी बात करते हैं, ये वाले देखो तीनों को नंबर देते हैं 4.2, एक को 4.2 मान लेते हैं, दूसरे वालों को 4.3 और एक को 4.4 कर देते हैं। इस वाले को नंबर दे देते हैं इसको हमने नंबर दे दिए कितने, 5.2 और इसको नंबर दे दिए 6.3। इसकी बात करते हैं, इसको हमने नंबर दिए 4.1, दूसरे को 4.3, तीसरे को 4.4, चौथी माप 4.4 और पांचवी माप 4.5। इसमें 7.1, 7.3 और 7.4 मान लेते हैं एक, और एक मान लेते हैं 7.0 और एक हमारा हो गया 7.2। ठीक है, तो ऐसे ऐसे इन लोगों ने क्या करे हैं, निशाने लगाए हैं। अगर हम इनकी बात करें, ठीक है, अगर हम इनकी बात करें तो आप चेक कर सकते हो, अगर ये टारगेट के नंबर कितने थे, ये 7 थे, टारगेट के नंबर कितने थे, 7। अब आप चेक कर सकते हैं, एक माप ये है, एक माप ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। ये वाली मापें जो हैं ना तो आपस में करीब हैं, आप देख सकते हो, ये 4 है, ये 5 6 7, ये 4 है। ये वाली मापें ना तो आपस में करीब हैं और ना ही ये मापें जो है वास्तविक मान के करीब है। हाँ, ये वाला कुछ करीब है, लेकिन अगर हम सारी मापों की बात करें तो ये वाली जो मापें हैं ना तो हमारी वास्तविक मान के करीब हैं और ना ही ये आपस में करीब हैं। तो ऐसी ये जो मापन है, ये वाली जो है, ये ना तो हमारी यथार्थ होंगी और ना ही हमारी परिशुद्ध होंगी। यथार्थ क्यों नहीं होंगी, क्योंकि ये वास्तविक मान के करीब नहीं है, और परिशुद्ध क्यों नहीं होंगी, क्योंकि ये आपस में भी करीब नहीं है। तो ये वाली जो है ना, ये ना तो परिशुद्ध हैं, ना तो परिशुद्ध हैं और ना ही यथार्थ हैं। ठीक है, ना तो ये परिशुद्ध हैं और ना ही ये क्या हैं, यथार्थ हैं। दूसरे की बात करते हैं, दूसरे वाले में क्या है, देखो ये वाली जो मापें हैं, ये वाली मापें लगभग एक दूसरे के करीब हैं। तो ये वाली माप अगर हम देखें तो थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन आपस में ये क्या हैं, करीब हैं। ठीक है, तो इन मापों को हम लोग लिख सकते हैं। इसमें से अगर हम इस माप को छोड़ दें तो ये जितनी भी मापें हैं वो लगभग एक दूसरे के करीब हैं, ज़्यादा करीब हैं, एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक हैं। तो ये वाली जो मापें हैं बेटा हमारी कैसी हो जाएंगी, ये बेटा हमारी हो जाएंगी परिशुद्ध हैं। कैसी हैं, परिशुद्ध हैं। अगली वाली हम चेक कर सकते हैं, नहीं बेटा ये भी परिशुद्ध नहीं होंगी, क्योंकि ये ना तो बेटा परिशुद्ध होंगी और ना ही यथार्थ होंगी। परिशुद्ध क्यों नहीं होंगी, क्योंकि बेटा परिशुद्ध के लिए आपस में नज़दीक नहीं है। ये ऊपर की 3 हैं, बट ये दोनों जो हैं आपस में नज़दीक नहीं है। तो ये वाली भी हमारी बेटा क्या हो जाएंगी, ना तो यथार्थ और ना ही परिशुद्ध। ठीक है, अब तीसरे की बेटा बात करते हैं। तीसरे वाले में हम देख सकते हो बेटा ये सारी जो मापें हैं वो एक दूसरे के करीब हैं, वास्तविक मान के करीब नहीं है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, ये वाली जो मापें हैं हमारी परिशुद्ध हैं। परिशुद्ध क्यों है, क्योंकि आपस में करीब हैं, परिशुद्ध हैं, जबकि यथार्थ नहीं है। ठीक है, तो ये मापें यथार्थ नहीं है बट परिशुद्ध हैं।
अब तीसरे की बात करते हैं। तीसरे वाले में आप देख सकते हो ये बेटा सारी मापें जो हैं वास्तविक मान के करीब हैं, 7 के ज़्यादा करीब हैं ये, तो यथार्थ तो हैं क्योंकि वास्तविक मान के नज़दीक हैं, ठीक है। और दूसरी बात क्या है इसमें, वास्तविक मान के करीब में तो यथार्थ हैं, लेकिन आपस में भी तो करीब हैं, ये आपस में भी नज़दीक हैं, आपस में भी एक दूसरे के नियर हैं। तो ये वाली जो मापें हैं ये बेटा यथार्थ भी होंगी और साथ ही साथ परिशुद्ध भी होंगी। यथार्थ क्यों होंगी, क्योंकि ये वास्तविक मान के करीब हैं, और परिशुद्ध क्यों होंगी, क्योंकि ये आपस में भी करीब हैं, ठीक है। तो हम इनको क्या बोलेंगे, कैसी मापें हैं बेटा, ये हमारी यथार्थ तथा परिशुद्ध दोनों, यथार्थ तथा परिशुद्ध दोनों, ठीक है। तो ऐसे बेटा हम लोग यथार्थता को और परिशुद्धता को समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे, इसमें सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं समझते हैं। इसमें डिस्कस करते हैं सार्थक अंक, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या होता है ये। देखिए हमें ये कोई छड़ है हमारे पास, ठीक है, ये कोई छड़ है और इसकी लंबाई जो है हमें बतानी है कि इसकी लंबाई क्या है, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर एक स्केल लगाया और उस स्केल को यहाँ तक हमने क्या कर दिया बेटा, माप दिया, ठीक। तो ये 0 होता है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये आप क्या हो गया 1 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हो गया 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हो गया 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हो गया आपका 4, और ये सब सेंटीमीटर में चल रहा है, सही है। हमें इसकी लंबाई बतानी है, इस रॉड की लंबाई बतानी है कितनी है, ठीक है। तो इसकी जो लंबाई है वो 1 से तो ज़्यादा ही है, 1 से तो बड़ा ही होगा ना ये, आप देख सकते हैं क्योंकि हाँ स्केल यहाँ तक पहुँचाई है, 1 से तो बड़ा है, सही है। तो इसकी जो लंबाई हम जो लिखेंगे वो क्या बताएंगे बेटा, 1 तो होगी क्योंकि आप देख सकते हो 1 से ज़्यादा है। अब यहाँ थोड़ी हम कन्फ्यूजन ये आ जाती है, ये जो है ना ये 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं लाइन और ये 8वीं लाइन, ये वाली है 7वीं लाइन और ये वाली है 8वीं लाइन, इन दोनों के बीच में कहीं है ये, इन दोनों के बीच में कहीं है ये, है ना। तो किसी को देखने पर ये भी लग सकता है यार ये जो है 7 के ज़्यादा नज़दीक है, तो उसको क्या लिखेगा बेटा, पॉइंट के बाद 1.7 सेंटीमीटर लिखेगा। या हो सकता है किसी को ये 8 के ज़्यादा करीब लग रही हो, तब वो क्या लिखेगा 1.8 सेंटीमीटर, है ना, 1.8 सेंटीमीटर भी लिख सकता है वो इसको, है ना। अगर इसको ऐसे भी कोई लिख सकता है, उसे लगे यार ये 7 और 8 के बीच में है, 1.75 लिख दे वो, ठीक है। लेकिन बेटा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 1.75 अगर आप लिख रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि बेटा जिस यंत्र का हम लोग यूज़ कर रहे हैं इसका अल्पतमांक लीस्ट काउंट इतना नहीं होता है, इसका लीस्ट काउंट जो होता है इस स्केल का वो होता है 0.1 सेंटीमीटर। तो ये वाली जो माप है ये बेटा सरासर क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ये वाली माप आप नहीं लिख सकते हो, ना इसके लिए बेटा साइंस हमें अलाउ नहीं करता है और ना ही ये बेटा ये स्केल हमें अलाउ कर रहा है कि आप पॉइंट के 2 अंकों तक इस माप को लिखें, क्योंकि इसकी बेटा इतनी क्षमता ही नहीं है कि ये पॉइंट के दूसरे अंक तक मेज़र कर सके, ठीक है। तो हम यहाँ पर बेटा हम पॉइंट के केवल 1 अंक तक ही लिख सकते हैं, ठीक। अब हमें यह समझना, तो ये वाली बेटा माप तो गलत हो जाएगी, ठीक। अब सार्थक अंक बेटा क्या होते हैं ये समझते हैं। अगर इन 2 लाइंस के बीच में 10 छोटी छोटी लाइनें हम अगर और बना दें, देखो मैं आपको लाइनें बना के दिखाता हूँ, यहाँ तो नहीं बना सकते क्योंकि बहुत स्पेस कम हो जाएगा, तो मैं यहाँ ना आपको ये वाली लाइनें यहाँ अलग से बना के दिखाता हूँ। इधर ये लाइनें मैंने आपको अलग से बना के दिखाई, ये 2 लाइनें हो गई, ये 7वीं और ये 8वीं लाइन, और इसके बीच में हम क्या करें 10 लाइनें और कर दें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 1 2 5, ठीक है। अगर हम यहाँ बीच में 10 लाइनें और बनाएंगे तो हमारा स्केल जो है बेटा और
इनके भी बीच में आ जाएगा कहीं पर, तब हम लिख सकते थे 1.76 भी लिख सकते थे, आगे 1.75 भी लिख सकते थे, तब हम पॉइंट के 2 अंक तक पहुंच जाते, क्यों, फिर इसका अल्पतमांक जो है और कम हो जाता। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते थे, लेकिन ये स्केल जो है हमें इसकी इजाजत बेटा नहीं देता है। ठीक है, तो सार्थक अंक बेटा क्या होते हैं, मैं उसकी परिभाषा लिखता हूँ। देखो सार्थक अंक क्या होते हैं, इसमें बेटा ये वाला जो हमने अंक लिखा है 1 लिखा है, और इस वाली माप में भी 1 लिखा है। आप इन दोनों में से कोई सी भी माप इस स्केल के द्वारा लिख सकते हो। ठीक है, तो इसमें जो है ये वाला जो हमने 1 लिखा है और इसमें जो 1 लिखा है, इसमें बेटा किसी को कोई दोहराई नहीं होगा कि हम इसको गलत लिख रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये छड़ की जो लंबाई है वो 1 से तो ज्यादा है। ठीक है, 1 तो आना ही आना है, हर कीमत पे 1 आना है। ठीक है, तो ये जो हम 1 लिख रहे हैं ना बेटा, ये हमारे द्वारा पूर्ण आत्मविश्वास से लिखा गया अंक है। ठीक है ना, इसमें हम बिल्कुल पूरे तरीके से निश्चित हैं कि 1 तो होगा ही होगा। तो इसमें ये जो 1 है ना बेटा, ये पूर्ण आत्मविश्वास से लिखा गया अंक है, पूर्ण आत्मविश्वास से। इसमें कोई भी हमें दोहराए नहीं है कि ये अंक गलत है। ये आप देख सकते हो ये छड़ की लंबाई 1 से तो ज्यादा है। ठीक है, लेकिन बेटा ये जो लास्ट वाला हमने अंक लिखा है ना, ये लास्ट वाला अंक बेटा, ये लास्ट वाले अंक में हमें कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है, हो सकता है कि 1.7 हो या 1.8 हो। तो ये जो लास्ट वाला नंबर लिखा जाता है इसको हम कहते हैं डाउटफुल अंक। कौन सा अंक, डाउटफुल अंक, और हिंदी में कहते हैं संदेहवाहक। ठीक है, संदेहपूर्ण। तो ये संदेह से भरा हुआ है, मतलब इसमें डाउट है। हमें क्या डाउट है कि 7 है कि 8 है, कि 7 लिखें कि 8 लिखें, इसमें हमें डाउट है। लेकिन ये जो 1 हम लिखे हैं ये बेटा बिल्कुल हमने पूरे तरीके से पूर्ण आत्मविश्वास से लिखा है। तो हम क्या होती है बेटा इसकी परिभाषा, पूर्ण आत्मविश्वास से लिखे गए अंक, पूर्ण आत्मविश्वास, पूर्ण आत्मविश्वास से लिखे गए अंक, लिखे गए अंक एवं प्रथम डाउटफुल, डाउटफुल को हिंदी में बोलते हैं संदेहवाहक, डाउटफुल अंक को क्या कहते हैं बेटा, सार्थक अंक को क्या कहते हैं, सार्थक अंक कहते हैं, सार्थक अंक कहते हैं। ठीक है बेटा, और किसी माप में जितने ज्यादा बेटा सार्थक अंक होते हैं त्रुटि उसमें उतनी ही कम होती है। तो हम यहां से लिख सकते हैं जो हमारी त्रुटि है वो किसके बेटा व्युत्क्रमानुपाती होगी, 1 बटा सार्थक अंकों के, 1 बटा सार्थक अंकों के। तो जिसमें जितने ज्यादा बेटा सार्थक अंक होंगे, जितने ज्यादा बेटा सार्थक अंक होंगे उसमें त्रुटि होने की संभावना उतनी ही कम होगी। तो क्या होते हैं बेटा सार्थक अंक, पूर्ण आत्मविश्वास से लिखे गए अंक एवं प्रथम डाउटफुल अंक को बेटा क्या बोलते हैं हम लोग, सार्थक अंक। तो पूर्ण आत्मविश्वास से अंक कौन सा लिखा गया है बेटा, ये 1, और डाउटफुल अंक कौन सा है, 7 और ये 8। तो अगर हम इस राशि की इसकी बात करें तो इसमें कितने सार्थक अंक हैं, 2 हैं, और इसमें भी हमारे 2 सार्थक अंक हैं। ठीक है, जैसे हमने कोई लंबाई को मेजर किया वो हमारी निकल के आ गई इतनी 8.205। ठीक है, तो इसमें 1 भी हमने बिल्कुल पूरे आत्मविश्वास से लिखा होगा। डाउटफुल जो अंक होता है वो हमेशा सबसे लास्ट में होता है, क्योंकि जो हमें डाउट होता है ना लिखने में वो हमेशा लास्ट के अंक में लिखने में होता है कि इसको 5 लिखें कि 6 लिखें, क्या लिखें, 5 लिखें, 6 लिखें, 4 लिखें। तो ये जो लास्ट वाला जो अंक होता है ये डाउटफुल अंक होता है, और बाकी जितने और अंक होते हैं वो बेटा कैसे अंक होते हैं, वो हमने पूर्ण आत्मविश्वास से लिखे होते हैं। तो पूर्ण आत्मविश्वास से लिखे गए अंक और प्रथम डाउटफुल अंक को क्या बोलते हैं, सार्थक अंक। आप देख सकते हो बेटा इसमें 4 सार्थक अंक हैं। ठीक है, तो जिसमें जितने ज्यादा सार्थक अंक होते हैं त्रुटि होने की संभावना उतनी ही कम होती है। या फिर यहाँ ये भी लिख सकते हैं, अगर बेटा सार्थक अंक ज्यादा होते हैं, सार्थक अंक ज्यादा होते हैं तो हमारी जो यथार्थता है ना बेटा, यथार्थता, जिसमें जितने ज्यादा बेटा सार्थक अंक होंगे उसकी यथार्थता भी बेटा क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो पूर्ण आत्मविश्वास से लिखे गए सार्थक अंक और प्रथम संदेहपूर्ण अंक को क्या कहते हैं,
सार्थक अंक कहते हैं। तो कोई भी अगर बेटा माप है, इस माप में अगर आपसे पूछा जाए बताओ बेटा इसमें डाउटफुल अंक कौन सा है, तो डाउटफुल अंक जब भी हमें देखना है तो बेटा उसके लास्ट वाला अंक देखते हैं। ठीक है, तो ये वाला हमारा बेटा कौन सा अंक हो जाएगा, ये वाला बेटा हमारा डाउटफुल अंक हो जाएगा। इसमें हमें डाउट है कि 4 लिखें इसको, कि 5 लिखें, कि 6 लिखें। जैसे यहाँ था, हमें यहाँ पर 7 और 8 लिखने में हमें डाउट था कि 7 है कि 8 है, कि 7 है कि 8 है, तो ये डाउटफुल अंक है। तो डाउटफुल अंक हमेशा लास्ट में होगा। अब बाकी जितने भी अंक बचते हैं वो सारे कौन से अंक होते हैं, वो बेटा हमारे होते हैं पूर्ण आत्मविश्वास से लिखे गए अंक। ठीक है, तो पूर्ण आत्मविश्वास से लिखे गए अंक और प्रथम संदेहवाहक अंक को या संदेहपूर्ण अंक को क्या कहते हैं, सार्थक अंक कहते हैं। ठीक है, तो आगे हम इसमें सीखेंगे सार्थक